नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। किसी के प्रति गंदगी भरने का काम की समाचार या न्यूज़ सुन रहे हो, या किसी के प्रति अपमान की बातें सुनकर यदि आप समाचार सुन रहे हो और उनसे आप यदि ऐसा सोचते हो कि आपको इन बातों से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, या आपकी ऐसी वो भी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, या अस्पताल की असुविधाएं जो आप भुगत रहे हो, या फीस की असुविधाएं जो आप भुगत रहे हो, उन बहसों से यदि आपकी दूर हो सकती हो तो आप अवश्य देखें। वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए समाचार हो, इन बातों के लिए समाचार हो। वरना आप और आपकी पीढ़ी, आपका भविष्य क्या विचार करेगा, ये अभी नहीं तो आप बाद में अवश्य विचार करेंगे। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच कोविड वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड सितंबर माह में बना है। देश में पिछले एक माह में करीब 23 करोड़ टीके लगे हैं, जो किसी भी महीने में सबसे बड़ा कीर्तिमान है। गुरुवार को देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 88.34 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 65.34 लाख कोरोना टीके लगाए गए। भारत में 30 सितंबर को कुल कोरोना का वैक्सीनेशन आंकड़ा 88 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि 1 सितंबर 2021 को वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के करीब था। इस हिसाब से 22.93 करोड़ टीके पिछले 30 दिनों में लगे हैं। देश में अब तक 64.76 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज मिल चुकी है, जबकि 23.58 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज यानी पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है। इस हिसाब से 50% के एक डोज और करीब 15 से 20% के दोनों डोज लग चुकी है। परसेंट में ये बहुत कम है और देशों के मुकाबले। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के केस कम हो गए हैं, लेकिन त्योहारी माहौल में रोग के दोबारा फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, ग्राउंड, मंदिरों और घाटों पर छठ पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली वासियों से घर में ही रहकर पूजा करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त डीडीएमए ने यह भी कहा है कि त्योहारी सीजन में मेले आयोजित करने, फूड स्टॉल लगाने, झूला लगाने, रैली करने, जुलूस निकलने आदि की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एक दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि बाहर निकलोगे, बीमार होगे, अस्पताल में भीड़ लगेगी, बेड नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, फिर आप सरकार प्रशासन को दोष ठहराएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप इस पर अमल करें। मुंबई के केई मेडिकल कॉलेज में 29 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित निकले। इनमें से 27 ऐसे हैं जिनको कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी थी। इन 29 विद्यार्थियों में से 23 एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के और 6 एमबीबीएस के पहले साल के। 2 छात्रों को सेवन हिल्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और बाकी छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। केम अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख ने बताया कि कुल 1100 छात्र कॉलेज अटेंड कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक मामला सामने आया था, जब मध्य प्रदेश में इंदौर के महू स्थित आर्मी वार कॉलेज के 30 जूनियर सीनियर ट्रेनी ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन सभी ने कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली थी। पॉजिटिव आए सभी ऑफिसर्स में किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। सभी को आइसोलेशन में रखा गया था। इसलिए जो भी इसको सुन रहे हैं वो दोनों डोज लगाने के बाद में ऐसा ना समझे कि उनको कोरोना नहीं हो सकता है, आपको भी कोरोना हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में पंजाब के लिए अपनी दूसरी गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज सरकार के नाम का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बनाया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। उनका हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। एक तरफ जहाँ सत्ता की गंदी लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। पंजाब के लिए केजरीवाल ने बहुत बड़े ऐलान किए हैं। पंजाब के लोगों के लिए
24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली देंगे और पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी भी दी है। हर आदमी को और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। सभी दवाई, टेस्ट, इलाज, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त। दिल्ली में करके दिखाया। अगर किसी का 20 लाख का इलाज का खर्च है तो भी मुफ्त। पंजाब के हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी होगा। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी। जिसके पास होगा उनको मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी हमारी। दिल्ली की तरह पंजाब के हर पिंड में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। कुल मिलाकर पंजाब के पिंड और शहरों में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सभी बड़े अस्पताल को ठीक किया जाएगा। बड़े स्तर पर नए सरकारी अस्पताल खुलेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले सारे खर्च प्राइवेट सरकारी अस्पताल में सरकार उठाएगी। इस तरह से आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, अपनी सरकारों से इस तरह का गारंटी कार्ड लेने की कोशिश करें और गारंटी कार्ड लेवें और उसके बाद उस पर अमल कराने का भी प्रयास करें। नवजोत सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान रहेंगे या जाएंगे, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सिद्धू की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में हाईकमान के दूत के तौर पर केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद हैं, जो वहां के पूरे घटनाक्रम के बारे में हाईकमान को सूचना देंगे। इसके अलावा हाईकमान का भेजा संदेश भी जाएगा। अब इस पर क्या होता है, यह आम आदमी निगाह गड़ाए हुए है कि क्या फैसला लिया जाएगा। मुंबई की आरे मिल्क कॉलोनी में एक 55 वर्षीय महिला पर तेंदुए ने हमला किया, लेकिन महिला की छड़ी के आगे तेंदुए की एक न चली और उसे वहां से भागना भी पड़ा। इस इलाके में एक महीने में यह छठी घटना है। वन विभाग का कहना है कि सभी हमले एक मादा तेंदुए ने किए हैं, जो करीब 2 साल की है। हादसा आरे शाम में 7:45 का। यहाँ की रहने वाली निर्मला देवी रामबदन सिंह जब अपने घर के बाहर बैठी थी तो वहाँ घात लगाए तेंदुए ने पीछे से उन पर हमला किया। तो इसको देख करके तेंदुए ने हमला किया। महिला ने छड़ी नहीं छोड़ी और तेंदुए को दूर भगाने के लिए उस पर वार किया और तेंदुआ भाग गया। इसका सबक यह है कि हमको जरूर हिम्मत दिखानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मी जो CGHS के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर। अब उन्हें अपने इलाज और मेडिकल टेस्ट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने CGHS के दायरे में आने वाले सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठन यानी प्राइवेट अस्पतालों की वैधता को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कर्मियों को पिछले 6 माह के दौरान जारी रेट पर ही इलाज और मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधा मिलेगी। इसको ऐसा करना चाहिए कि इसको परमानेंट ही करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा यह एक मूल अधिकार होना चाहिए। कन्नड़ टेलीविजन एक्ट्रेस सौजन्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गुरुवार सुबह बेंगलुरु के अपार्टमेंट में वे मृत पाई गई। पुलिस ने उनकी लाश के साथ सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। सौजन्या कोडगु जिले के कुशल नगर की रहने वाली थी और उन्होंने कुछ सीरियल्स और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। पुलिस ने उनके पैर के टैटू से उनकी पहचान की। क्यों हमें आत्महत्या करनी चाहिए? इसका कुछ भी हो जाए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। इससे आप नहीं बल्कि आप औरों को भी संदेश गलत देती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।